सबसे पहले तो जो ये दृष्टता जो हो रही है, इसके लिए हम बिल्कुल आप सभी पूज्य ब्रजयात्रियों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करके क्षमा चाहते हैं। और ये जो विलंब होता है और इसके कारण से हृदय से हम बिल्कुल आप सभी पूज्य वैष्णव और इतना दिव्य तप परायण साधन परायण कायदे से तो निरंतर यात्रा में रहते हुए और आप लोगों के मंगल में दर्शन करते हुए और आप लोगों के मंगल में चरण धूलि को अपने मस्तिष्क पर विराजमान करते हुए और यात्रा के अनुष्ठान में निरंतर रहना चाहिए। और उसके बाद में जो ठाकुर जी प्रेरणा करें, जो वक्तव्य की सेवा है वो देना चाहिए। कायदे का विषय तो यह है, लेकिन केवल सीधे एकदम आए के और बस मंच पर बैठ जाओ और बोल के चले जाओ, यद्यपि यह अभ्यास में नहीं है। श्री जी की कृपा से, पूज्य संतों की कृपा से याते बड़ो डर लगे। श्री जी कृपा करें ये कि वो वस्तुतः वह विषय हृदय का भी विषय होना चाहिए। और जैसे कहा है आचार प्रचार दोई महंतेर कार्य, महाप्रभु जी वहाँ पर शिक्षा देते हैं कि आचार के साथ प्रचार के साथ में आचार की भी भावना रहना चाहिए। यदि केवल प्रचार ही प्रचार है, वाणी ही वाणी है, वक्तव्य ही वक्तव्य है और वो आचार में नहीं है, तो उसका वह संदेश नहीं जाता है। तो आप लोगों का दर्शन करके, जैसे महाप्रभु जी ने कहा, बोले उत्तम वैष्णव कौन, सबसे उत्तम वैष्णव कौन है, वहाँ पर महाप्रभु जी से प्रश्न किया गया है। तो उत्तम वैष्णव की जो परिभाषा है, श्री महाप्रभु चैतन्य देव ने बड़े विस्तार के साथ में और वहाँ पर श्री बड़ी सुंदर जो है उत्तम वैष्णव की परिभाषा का वर्णन किया है कि प्रभु कहे यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से पूज्य श्रेष्ठ सबाकार। महाप्रभु जी से जो प्रश्न किया गया है रामानंद बसु और उनके पिता श्री सत्यराज जी के द्वारा, तो वहाँ पर जो वैष्णव की परिभाषा वर्णित की गई है, तो महाप्रभु जी कहते हैं कि अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम, सेइत वैष्णव करिय ताहार सम्मान। एक बार भी श्री कृष्ण का नाम जिनके मुख से निर्गत हो जाता है वह वैष्णव है और उसका सम्मान करना चाहिए। तो मूल जिस बिंदु को व्यक्त करना चाह रहे हैं वहाँ पर मैं आ रहा हूँ। और दूसरा भाव ये दिया है कि सबसे उत्तम वैष्णव वह है कि जिसके दर्शन मात्र से, याहार दर्शने मुखे आई से कृष्ण नाम। एक तो वह वैष्णव है जिसने एक नाम भी ले लिया, वह वैष्णव है। दूसरा मध्यम वैष्णव वह है जो निरंतर नाम का आश्रय लिए हुए है। और तीसरा सबसे उत्तम वैष्णव वह है कि नाम महाराज इतना उसके अंतःकरण में, उसके हृदय में, उसके रोम रोम में समा गए हैं कि याहार दर्शने मुखे आई से कृष्ण नाम, ताहार जानिए तुम्ही वैष्णव प्रधान। जिसके दर्शन मात्र से और आपके मुख में नाम का उदय हो जाए, नाम इतना पक गया है जिनके अंतःकरण में, वो निष्ठा इतने परिपक्व स्वरूप को प्राप्त हो गई है। यही निष्ठा की परिपक्व अवस्था है कि उस निष्ठावान वैष्णव को देख करके दूसरे शुष्क हृदय में भी उस निष्ठा का संचार हो जाए। तो हमारा हृदय बहुत शुष्क है, इसको अलग से कहने की जरूरत ना, सब जाने ही हैं। बहुत शुष्क, बहुत सूखा हृदय है, सरस हृदय नहीं है। लेकिन हृदय की बात बताएं तो आप लोगों का दर्शन करके ईमानदारी से, ये 2-4 दिन जो आपकी टूटी फूटी सेवा बनी है, तो आप लोगों की उस परिपक्व निष्ठा का, क्योंकि धाम के प्रति, यात्रा के प्रति जो आपकी निष्ठा है, आपकी भावना है, आपकी एक तत्परता है, उस निष्ठा का दर्शन करके
और हमारे जैसे शुष्क हृदय में भी ये भाव जागृत होने लग गया कि यार हमको भी यात्रा करनी चाहिए थी कायदे से, और आपके चरणों की रज का आस्वादन करना चाहिए था। तो निश्चित ये आपकी कृपा का प्रताप है। और सभी पूज्य ब्रज यात्रियों के चरणों में बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए हम क्षमा चाहते हैं। हमसे जो ये विलंब हुआ और आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कायदे से हमको समय से ही उपस्थित होना चाहिए, और लेकिन वह भी पूर्व से निर्धारित कुछ पूज्य वैष्णव और ब्रजवासियों के यहाँ वहाँ पर भी कथा की सेवा का क्रम है। तो निरंतर वहाँ कथा की सेवा का क्रम चल रहा है, तो इस कारण से थोड़ा सा विलंब। और आज नंदोत्सव था वहाँ पर, तो नेक 10-5 मिनट नेक वहाँ पर अधिक लग गए, और उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और बार बार आपको दंडोत प्रणाम निवेदन करते हैं। और अब आइए हम इधर उधर न घूमते हुए और सीधे कथा के क्रम पर, क्योंकि समय सीमित है, प्रसाद आदि भी लेना है, प्रातःकाल अति शीघ्र जो है प्रस्थान करना है, और कल से प्रयत्न करेंगे कि विलंब न हो और समय से यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। तो श्रीमद् वृंदावन धाम की इस पवित्र यात्रा ब्रज धाम की इस पवित्र यात्रा का हम लोग अनुष्ठान कर रहे हैं। श्री जी की बड़ी कृपा है, आज अनेक स्थानों का हम लोगों ने दर्शन किया। और भैया धाम की महिमा तो बड़ी विलक्षण है, या महिमा को हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। श्रीमद् वृंदावन महिमा मृतम में शतक में शतककार लिखते हैं, सकृदपि यदि दृष्टा हंत वृंदाटवी त्वम। श्री जी कृपा है कि हम लोगों को तो 30-40 दिन या जो भी निरंतर धाम का वास का शुभ अवसर मिल रहा है। शतककार कहते हैं कि सकृदपि यदि दृष्टा हंत वृंदाटवी त्वम, सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यदाहि। जीवन में जिसने एक बार भी वह वर्णन करते हैं, हे माता वृंदाटवी, हे पवित्र ब्रजधाम, जीवन में यदि एक बार भी किसी ने आपका दर्शन कर लिया, एक बार भी ब्रज की पवित्र भूमि की वंदना करने का अवसर जिसको प्राप्त हो गया, एक बार भी ब्रज की रज को अपने मस्तिष्क पर विराजमान कर लिया, और एक बार भी पवित्र भगवान नाम का उच्चारण कर लिया, सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यदाहि। सकृदपि यानी एक बार भी श्री राधा कृष्ण इस युगल नाम को अभ्यदाहि माने अपनी वाणी से उच्चरित कर लिया, और सकृदपि यदि भक्त्या सन्नतस्त्वत्प्रपन्नो ध्रुवम अह तदा मामैव नोपेक्षितासि। और एक बार भी इस वृंदावन की भूमि को वंदन कर लिया, इसका दर्शन कर लिया, तो ध्रुवम अह मैं निश्चित कहता हूं, फिर श्री वो कहीं दुनिया के किसी कोने में चले जाए, श्रीमद् वृंदावन धाम ब्रज धाम उसका परित्याग नहीं करता है, उसको निरंतर जो है धाम की कृपा का प्रसाद प्राप्त होता है। ऐसा शतककार यहां पर कह रहे हैं। तदा मावम मनोपेक्षितासी, इतना करुणामय धाम का स्वरूप विश्वास के साथ में कह रहे हैं कि हे धाम महाराज, मुझे पूरा विश्वास है। और वात्सल्य में सबसे अधिक जो वात्सल्य का संसार में उदाहरण दिया जाता है, वात्सल्य की जो सीमा है वो मैया होती है। मैया से बढ़कर के जब वात्सल्य की उपमा दी जाती है तो और कहीं उतना वात्सल्य दिखाई नहीं देता है। पिता से भी अनंत गुणा वात्सल्य मैया का होता है। तो जहाँ वात्सल्य का प्रकरण आता है वहाँ माँ की उपमा दी जाती है, क्योंकि पूर्ण वात्सल्य का केंद्र मैया होती है। मैया के वात्सल्य की उपमा कहीं नहीं दी जा सकती। तो इसलिए यहाँ पर श्री ब्रजधाम को अम्ब कह करके शतककार प्रयोग कर रहे हैं कि हे अम्ब, अर्थात मैया की तरह तू लाड़ लड़ाने वाली है। जैसे कितने भी अवगुण भरे हों, कैसे भी बालक दोष आदि से युक्त हो, लेकिन माँ उस बालक का परित्याग नहीं कर सकती और उस बालक को परम शुद्ध और निर्मल बना करके और पिता की गोद में समर्पित कर देती है।
उसी प्रकार से जो धाम का आश्रय लिए हुए हैं, कदाचित श्री कृष्ण की दृष्टि थोड़ी सी बदल भी जाए, क्योंकि उनके नियम अनुशासन बहुत तगड़े हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट छल छिद्र ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो हो सकता है कभी उनकी दृष्टि बदल जाए, लेकिन धाम का आश्रय लेकर के जो विराजमान हैं, तो हे अम्ब, आप मैया की तरह सर्व साधन शून्य उस साधक को भी सभी दैवीय गुणों से युक्त करके, अति निर्मल करके और कृष्ण के लिए उपयोगी बना करके, बड़ा शुद्ध अंतःकरण उसका निर्माण करके और उसको सब दोषों को क्षमा करके और उस साधक को श्री कृष्ण के चरणों में आप अर्पित कर देती हैं और श्री कृष्ण फिर उस साधक को स्वीकार करते हैं। ऐसा वात्सल्य है धाम का। तो ये धाम की महिमा को बड़ा दिव्य यहाँ पर गाया गया है। आज का जो पवित्र क्रम था, वो उस पवित्र क्रम का हम लोग आश्रय ग्रहण करते हैं। तो आज का जो पवित्र क्रम था, उस पवित्र क्रम में हम लोग वसई, शेरगढ़, ये सब स्थान हम लोगों को दर्शन करने को प्राप्त होते हैं। ऐचा दाऊ जी और उसके बाद में हम लोग बिहार वन में आ जाते हैं। तो वसई का हम लोग स्मरण करते हैं। वस्तुतः वसई में ये नंद बाबा का एक प्रधान केंद्र था। वृषभानु बाबा के 3 प्रधान केंद्र थे और उनमें नंद बाबा के भी 3 प्रधान केंद्र थे। तो पहला प्रधान केंद्र था, जैसे वृषभानु बाबा के 3 प्रधान केंद्र थे ब्रज में, रावल वरहानो बरसानो और 3 ठोर रजधानी जानो, ये 3 प्रधान केंद्र थे। तो रावल और बरसाना और वरहाना, ये श्री वृषभानु बाबा के 3 प्रधान केंद्र थे। और उसी प्रकार से श्री नंद बाबा के भी 3 प्रधान केंद्र थे ब्रज में, गोकुल महावन, नंदगांव और ये वसई। क्योंकि इतनी गाय थी तो अलग अलग उस स्वरूप में विराजमान थी। तो हम लोग वसई का स्मरण करते हुए और शेरगढ़ की ओर आते हैं। शेरगढ़ का हम लोगों को दर्शन प्राप्त होता है। और शेरगढ़ का वस्तुतः जो मूल नाम है, वो तो जो ग्रंथों में वर्णन किया गया है, मूल नाम शेरगढ़ का जो गाया गया है वह है खेलन वन। ऐसा कहते हैं कि इसका नाम है खेलन वन। और यहाँ पर स्वयं राधा माधव श्री कृष्ण युगल सरकार यहाँ पर विराजते हैं। और ब्रज के 12 अधिवनों में इस शेरगढ़ की गणना की गई है। पहले ब्रज भूमि पूरी वनात्मिका ही थी, मतलब वन रूप ही थी। यहाँ पर वन ही वन थे। श्री नारायण भट्ट जी ने ब्रज भक्ति विलास में जो वर्णन किया है, उसमें लगभग 137 वनों का उल्लेख प्राप्त होता है। और उसमें 12 महावन, 12 अधिवन, 12 प्रतिवन, 12 वन, इस क्रम से 48 वन विशेष रूप से ठाकुर जी श्री जी की लीला के केंद्र थे। और 137 वनों का उल्लेख प्राप्त होता है ब्रजभूमि में। तो इस बात को श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया गया है। जब नंद गांव में नंद बाबा आए हैं, तो वहां पर जो उपनंद बाबा ने कहा था, वनम वृंदावनम नामा पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृण विरुद्धम। तो वहां पर नंद बाबा से कहा गया है कि एक बड़ा दिव्य वन है। बोले कौन सा वन है? बोले उस वन का नाम है वृंदावन। कैसा है वो वृंदावन? बोले नवकाननम। नवकाननम शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी जी करते हैं कि नवानि अवांतराणि काननानि वनानि यस्मिन तत् नवकाननम वृंदावनम।
ये अर्थ श्रीधर स्वामी जी ने किया है। इसका अर्थ यह होता है कि वह वृंदावन कैसा है, केवल सीमित भूभाग ही वृंदावन नहीं, अपितु उसमें नव कानन है। नव कानन का तात्पर्य है कि जिसमें नए नए अवांतर माने और दूसरे और अलग अलग नए नए अनेक वनों का समावेश हो। तो वृंदावन की परिधि में अनेक वनों का समावेश बताया गया है। अनेक वन, और वन प्रतिवन में ही श्याम सुंदर ने लीलाएं की हैं। तो ये खेलन वन है और गढ़ वन भी इसको कहते हैं। अब मूल नाम तो खेलन वन, गढ़ वन, यह पवित्र नाम है, बड़े सुंदर। लेकिन मध्य में बहुत से स्थलों के नाम परिवर्तित किए गए। जब विदेशी आक्रांताओं का शासनकाल आया तो वैदेशिक लोगों ने, उन आक्रांताओं ने, उन मुगलों ने भारत की पवित्र परंपरा को विनष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया। सनातन धर्म की जो पवित्र परंपरा थी, जिसकी कीर्ति पर पताका संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो रही थी, ऐसी पवित्र ये हमारे सनातन की परंपरा, हमारे भारतवर्ष की परंपरा, बड़े बड़े देवता भी इस पवित्र परंपरा का गौरव गान करते हैं। और इतना ही नहीं, संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर एकमात्र किसी कालखंड में एकमात्र सनातन का ही साम्राज्य था। सनातन धर्म ही सर्वत्र व्याप्त था। जितने भी ऊट पटांग चले हैं अभी 1000-2000 साल से, ये ऊट पटांग मत मजहबों का कोई न तो नाम था न कोई निशान था। एकमात्र एक क्षत्र साम्राज्य सनातन धर्म का था। तो ये सभी सनातन धर्म की पवित्र गौरव गाथा को सुन करके और उसको सहन न कर पाने के कारण से विदेशी लोगों ने इस परंपरा को विनष्ट करने का पूर्ण प्रयत्न किया और अपनी पूरी ऊर्जा यहाँ की परंपराओं को, यहाँ की व्यवस्थाओं को, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के संस्कारों को, यहाँ की गुरुकुल पद्धति को, यहाँ की और भी अनेक जो सनातन धर्म के प्रधान स्तंभ स्वरूप यहाँ के तीर्थों को सर्वथा विनष्ट करने का प्रयत्न किया। और उसी विनाशकारी परंपरा में उस विकृत करने की जो उनकी कुत्सित जो मानसिकता, जो भावना थी, तो उसी में एक बिंदु यह भी था, उन्होंने सोचा कि प्रत्येक तीर्थ का जो नाम है, उस नाम में ही उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसका पूर्व का संपूर्ण इतिहास छुपा हुआ है। तो वो धूर्तों ने क्या किया, उन स्थानों के नाम परिवर्तित करना आरंभ कर दिया। और हमारे बहुत से ऐसे दिव्य स्थान थे जिनका नाम परिवर्तन उनके द्वारा किया गया। और वृंदावन का भी नाम बदलने का वो लोगों ने प्रयत्न किया और भी अनेक नामों को बदलने का प्रयत्न किया। और लेकिन बलिहारी है और हमारे योगी जी महाराज की बलिहारी है, ऐसा मुक्त पुरुष जो एक नेतृत्व में आया, एक व्यवस्था में आया कि उन्होंने पुनः उसी परंपरा को स्थापित करने का प्रयत्न किया। और वही ऐतिहासिक जो दिव्य नाम, अब इलाहाबाद का और क्या मतलब है, क्या उसका अर्थ है, लेकिन जो पूर्ण उसका नाम प्रयागराज है, उस नाम को पुनः स्थापित किया। ऐसे ही अनेक स्थान हैं जिनका जो मूल नाम था उसको विनष्ट करने का प्रयत्न किया। लेकिन उस मूल नाम का ही उच्चारण करना चाहिए। उस मूल नाम में उस स्थान की संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी परंपरा, उसकी महिमा, उसका गौरव सब उस मूल नाम में छुपा हुआ है। तो ये विदेशी आक्रांताओं ने किया तो शेरशाह सूली आदि का प्रकरण प्राप्त होता है कि उसने ये स्थान यहाँ बदले और शेरगढ़ और ऐसे अपने नाम से चला दिए ये नाम। लेकिन मुख्यतः इसका नाम क्या है, इसका नाम है खेलन वन। पवित्र इसका नाम खेलन वन है। और खेलन वन की जो लीला है, या श्रृंगार रस की भी लीला प्राप्त होती है और सख्य रस की लीला भी प्राप्त होती है। वर्णन किया गया है कि सखी में दोऊन की रुचि पाई, ग्रंथों में वर्णन किया गया है। खेलन वन खेलत रस भोगी, वरसत रंग महाई,
मोर पक्ष मोहन चुन लाए, मुकुट रचत लखमाई, और प्यारी के सिर धरी चंद्रिका अपने हाथ बनाई। ऐसा संतों ने वर्णन किया है। इसका तात्पर्य यह है कि आचार्य चरण वर्णन करते हैं कि एक समय दोनों राधा माधव सहज में क्रीड़ा करते हुए और यहाँ पर पधारे हैं, खेलन वन में आए हैं। और इस भाव को श्रीमद् वृंदावन महिमामृतम में भी वर्णन किया गया है और श्री सुधा निधि जी में भी वर्णन किया गया है। सुधा निधि जी में भी कहा गया है, कदा वा खेलंतौ ब्रज नगर बीथीसु। इन दिव्य बीतियों में विहरण करने वाले राधा माधव युगल सरकार की उन अकस्मात कौमारे प्रकटित बेहुबहु और उस दिव्य स्वरूप की झांकी का दर्शन करने का अवसर कब प्राप्त होगा। और श्री वृंदावन महिमामृतम में भी वर्णन किया गया है कि यहाँ के प्रत्येक वृक्ष, जो ये सब दिव्य वृक्ष हैं, इन वृक्षों को श्री राधा माधव युगल सरकार अपने कर कमल से इन वृक्षों को लगाते हैं। और राधा कृष्णौ परम कुतुकात खेलतो यत तलेसु। राधा कृष्ण युगल सरकार यत तलेसु माने जिन वृक्षों के नीचे बड़े आनंद से विराजमान होते हैं, खेलतः माने क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। मान लो भूख लगती है तो क्या करते हैं, बोले भुंजाते यत फलम अतिरसम यत प्रसूनाद भूषौ। इन पवित्र वृक्षों के जो फल हैं, उन फलों को प्राप्त करके उन्हीं का भोग लगाते हैं, उन्हीं का प्रसाद पाते हैं जब भूख लगती है तो। और यत प्रसूनाद भूषौ, और इन वृक्षों के जो पुष्प हैं उन्हीं से एक दूसरे के आभूषण बनाते हैं। कभी श्री जी दिव्य आभूषण बना करके श्याम सुंदर को धारण कराती हैं, और कभी श्याम सुंदर अत्र प्रसूना वचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः। वो बड़ा सुंदर, उसमें श्री रास पंचाध्यायी जी में बड़ा सुंदर भाव प्राप्त होता है कि वहां पर श्री कृष्ण बड़े सुंदर सुंदर पुष्प चयन कर रहे हैं, और बड़े सुंदर पुष्प चयन करके और बड़ी सुंदर सुंदर श्री जी के लिए बड़ी सुंदर वहां पर माला बना रहे हैं, और बड़े सुंदर वहां पर पुष्पों का चयन जैसे जैसे श्री जी संकेत कर रही हैं, वैसे वैसे श्याम सुंदर पुष्पों का चयन कर रहे हैं। और पुष्पों का चयन करके बड़ी सुंदर जो है श्री जी की लिए माला बना रहे हैं, और बड़ी सुंदर श्री जी के लिए बड़ी सुंदर जो है उनकी बेणी का गुंफन कर रहे हैं। अत्र प्रसूना वचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः, भागवत में वर्णन आया। और इसी भाव को श्री चतुर्भुज दास जी ने अपनी वाणी में इसको स्मरण किया है। बैनी सुंदर श्याम गुही, बैनी सुंदर श्याम गुही, बैनी सुंदर श्याम गुही, बैनी सुंदर श्याम गुही। राज तिरुचिर शीस श्यामा के, राज तिरुचिर शीस श्यामा के, राज तिरुचिर शीस श्यामा के, राज तिरुचिर शीस श्यामा के। चंपक और जूही, चंपक और बैनी सुंदर श्याम गुही, बैनी सुंदर श्याम गुही। नक सिकलो पहि रावत भूषण,
ऐरावत भूषण नख सिकलो ऐरावत भूषण दैबीरी मुखही चतुर्भुज प्रभु गिरधरन लाल के चतुर्भुज प्रभु गिरधरन लाल के सुख की राशि तुही सुख की सुंदर ये बड़ी सुंदर ये रचना श्री चतुर्भुज दास जी की प्राप्त होती है। तो ये इसमें स्मरण आई, ये खेलन लीला में राधा कृष्णो परम कुतकात खेलतो यत तलेसौ भुंजाते यत फलम अतिरसम यत प्रसूनादि भूषौ और यत छाकस्तई सुरचिर खगई मौनभिर निर्निवेशई। और जहाँ पर और सुंदर क्या शोभा होती है, तो वह शोभा का दर्शन यहाँ पर प्राप्त होता है कि उन शाखाओं पर बड़े सुंदर सुंदर पक्षी विराजमान हैं और वह पक्षी उन शाखाओं पर विराजमान होकर के राधा माधव युगल सरकार की उन लीलाओं का दर्शन करते हैं और निर्निवेश नेत्रों से राधा माधव के का दर्शन करते हैं और उनके दिव्य मधुर आलाप का श्रवण करते हैं। ऐसे तांस तरुष चिंतयामी, ऐसे वो जो दिव्य तरु हैं, दिव्य वृक्ष हैं, बोले उनका मैं चिंतन करता हूँ। ऐसा भाव यह श्री शतककार ने प्रकट किया है। तो कहने का तात्पर्य है, और श्री भट्ट देवाचार्य जी ने भी अपनी वाणी में वर्णन किया है, वृंदावन एक सुंदर जोरी खेलत जहां तहां बंसी बट। और वृंदावन में एक बड़ी ही सुंदर जोरी है और बड़ा सुंदर स्वरूप है, और वो यहाँ ब्रजधाम में वृंदावन में यहाँ पर नित्य क्रीड़ा परायण रहती है। ऐसी उस जोड़ी को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो खेलन वन का यह स्वरूप यहाँ पर गाया गया है और युगल सरकार यहाँ वृंदावन यहाँ खेलन वन की दिव्य निकुंजों में यहाँ विराजमान हैं और एक विशिष्ट खेल यहाँ पर यह लीला हुई। यहाँ पर सभी मोर इकट्ठे हो जाते हैं जब युगल सरकार विराजते हैं, श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं तब। और इस बात को श्रीमद् वृंदावन में श्री वेणु गीत में गोपियां इस बात को व्यक्त करती हैं कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षाद्रि सान्व परतान्य समस्त सत्वम। ये भाव वेणु गीत में भी गोपियों ने व्यक्त किया है, जिस भाव को यहाँ गाया जा रहा है कि श्याम सुंदर वहाँ श्री जी के सहित विराजमान हैं और श्री जी की मधुर छवि का दर्शन करके और दिव्य भाव का एक आवेश आता है। और श्याम सुंदर ने जैसे ही दिव्य वेणु वहाँ पर बजाई है तो गोपियाँ कहती हैं, सखियों ये पवित्र जो व्रज की वसुंधरा है, व्रज की जो ये भूमि है,
यह संपूर्ण त्रैलोक्य की कीर्ति का विस्तार करने वाली है, क्योंकि श्री राधा माधव युगल सरकार के चरण चिन्हों से अंकित होने का सौवसर इस पवित्र भूमि को प्राप्त हुआ है। और जब श्याम सुंदर वंशी बजाते हैं, श्री जी के सहित विराजमान हैं, तो वहां पर भाव ऐसा दिया गया है कि एक दिव्य शिखर पर विराजमान होकर के श्याम सुंदर बड़ा गंभीर नाद वंशी का वादन कर रहे हैं। और अंगे तो वामे वृषभानुजा मुदा, और वाम अंग में श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी श्री जी विराजमान हैं। तो श्री जी की दिव्य गौर कांति और श्याम सुंदर की दिव्य श्यामल कांति और दिव्य वेणु का वह मधुर और गंभीर वह ध्वनि हो रही है। तो वृंदावन के मयूरों ने दर्शन किया। उन मयूरों ने जैसे ही दर्शन किया है उस छवि का, तो दूर से दर्शन करने पर उनको ऐसा आभास हुआ, क्योंकि श्याम सुंदर की अंग कांति है वो मेघमाला के समान है। तो ऐसा लगा कि दिव्य काली घटा और दिव्य वह मेघमालाएं उमड़ करके आ रही हैं। और श्री जी की जो अंग कांति है वो विद्युल्लता के समान है। तो ऐसा भाषित हो रहा है कि उन दिव्य मेघमालाओं में और दिव्य वह विद्युल्लता भी स्थिर भाव से विराजमान हो गई है। यद्यपि बिजली स्थिर भाव से विराजमान नहीं होती है, कभी कभी उन मेघमालाओं में चमकती है, लेकिन वहां ऐसा भाषित होता है श्री जी श्याम सुंदर के समीप में विराजमान है। तो श्याम सुंदर के श्री अंग की जो शोभा है वह मेघमालाओं के समान है, और श्री जी के श्री अंग की जो शोभा है तो विद्युल्लता वह बिजली के समान वह सुंदर शोभा है, गौर कांति है। तो ऐसा लगता है कि मेघ मंडल में स्थिर भाव से दामिनी माने विद्युत वह विराजमान हो गई हो और मेघ मंडल अब बरसना ही चाह रहे हों। तो वो जो वेणु को भगवान श्याम सुंदर जो वेणु का गंभीर नाद कर रहे हैं, तो उन मयूरों ने सोचा कि दिव्य मेघमालाएं भी आ गईं और दिव्य स्थिर भाव से विद्युत भी वहां पर विराजमान है। वो जो वेणु की ध्वनि को सुनकर के उनको ऐसा अनुभव हुआ कि लगता है ये मेघ गर्जन कर रहा है, अब ये मेघ बरसने वाला है। तो उस छवि का दर्शन करके एकदम मयूर अपने पंख फैला देते हैं और वो मयूर वहां पर बड़ा सुंदर नृत्य करने लग जाते हैं। ये इस छवि का दर्शन इस भाव में किया गया है, इस श्लोक में गोपियों ने किया है। तो वह मयूर आए हैं और उन मयूरों ने वहां पर बड़ा सुंदर नृत्य किया है, और उन मयूरों ने वहां पर बड़ी सुंदर मयूरों के नृत्य की शोभा हुई है, और उनके पिच जो वो हैं पंख हैं वो गिर जाते हैं। तो उन पंखों से बड़ा सुंदर मुकुट बनाया जाता है, बड़ी सुंदर जो है श्रृंगार की शोभा, जिसका दर्शन वहां पर किया गया है, श्रीमद् सुधा निधि जी में किया गया है। निर्माय चारु मुकुटम नवचंद्र कीणम गुंजाभिरा रचित हार मुपाहरंती वृंदाटवी नव निकुंज गृहादि देव्या श्री राधिके तब कदा भवितास्मि दासी। हे श्री जी, आप ऐसी कृपा करें, आपके उस दिव्य दास्य का सौख्य मुझे कब प्राप्त होगा, जो अपने प्रियतम श्याम सुंदर के लिए बड़ा सुंदर चारु माने बड़ा सुंदर मुकुट का निर्माण करती हैं। गोपियां उन मयूर के पंखों को बीनती हैं और बीन करके लाती हैं, और वह सुंदर मुकुट बना करके श्री जी को भेंट करती हैं। और श्री जी जब उन मयूरों के दिव्य उन पंखों को यहाँ पर देखती हैं और उनका जब दर्शन करती हैं, तो उनका बड़ा सुंदर यहाँ पर मयूर मुकुट बना करके और श्याम सुंदर को अर्पित करती हैं, श्याम सुंदर को धारण कराती हैं, और श्याम सुंदर बड़ा सुंदर उन मुकुटों को धारण करते हैं। तो ये जो भाव व्यक्त किया गया कि वो मयूर नृत्य कर रहे हैं और अपने पंख का परित्याग कर रहे हैं, और उन पंख के माध्यम से उनको श्री जी दिव्य मुकुट आदि दिव्य बनाती हैं। इस लीला को पूज्य श्री बाबा महाराज ने भी बड़ा सुंदर अपनी वाणी में गाया है, और एक दो पंक्तियां हम लोग पूज्य बाबा की वाणी का आश्रय लेते हैं। बड़ी मीठी इस लीला को पूज्य श्री बाबा महाराज ने यहाँ पर गाया है। बड़ी सुंदर लीला है। पूज्य श्री बाबा महाराज यहाँ पर स्मरण करते हैं
वृंदावन बोले मोर। बोले भैया इतने सुंदर उन मयूरों ने जब उस छवि का दर्शन किया है तो अब मोर एकदम मतवाले होकर के और नृत्य करने लग गए और नाचने लग गए। वृंदावन बोले मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। वृंदावन बोले मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। मुकुट बनायो, जन को मुकुट बनायो। पहिरे श्याम किशोर, गोकुल में शोर भयो भारी। अरे पहिरे श्याम किशोर, गोकुल में टप टप पेच गिरे जमुना में, टप टप पेच गिरे जमुना में, टप टप पेच गिरे जमुना में, टप टप पेच गिरे जमुना में। वीने नंद किशोर, वीने नंद किशोर, ओ किशोर गोकुल में शोर भयो भारी। पावन बोले मोर, मोर गोकुल में शोर भयो भारी। वृंदावन बोले मोर, मोर गोकुल में शोर भयो भारी। धन्य धन्य ये ब्रज के मोरा, धन्य धन्य ये ब्रज के मोरा, धन्य धन्य ये ब्रज के मोरा, जय माखन चोर, हाँ चोर, गोकुल में शोर भयो भारी। वृंदावन बोले मोर, ओ मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। वृंदावन बोले मोर, ओ मोर, गोकुल में शोर भयो भारी।
घनश्याम नाचे देख देख घनश्याम नाचे देख देख घनश्याम नाचे देख देख घनश्याम वह के सुंदर घोर हो फूल में शोर भयो भारी सुंदर घोर वृंदावन बोले मोर ओ मोर गोकुल में शोर भयो भारी यह लीला को यही लीला पूज्य श्री बाबा महाराज इस वाणी में गाते हैं। उन पेचन को मुकुट बनायो और पहरे श्याम किशोर गोकुल में शोर भयो भारी। और नाचे देख देख घनश्याम ही, जो वेणु गीत का जो भाव का दर्शन हम लोग किए हैं, तो देख घनश्याम ही, वह श्याम सुंदर की मधुर दिव्य छटा को देख करके और कुहके सुंदर घोर और गोकुल में शोर भयो भारी। तो ये लीला यहाँ पर दिव्य लीला का दर्शन हुआ है। और श्री जी के पक्ष से सभी सखी समुदाय लाल जी का ठाकुर जी का श्रृंगार करता है। लेकिन आज यहाँ खेलन मन में कुछ अलग ही स्वरूप था। और यहाँ जैसा ये दर्शन किया गया है कि श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी को बड़ा सुंदर वह मयूर पिक्ष से युक्त वह मुकुट धारण कराया है और बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। और प्रेम के खिलौना दोनों, और अनंतर श्री कृष्ण ने विचित्र चंद्रिका बनाई है और श्री जी के शीश पर वह धारण कराई है। तो ये दोनों युगल स्वरूप ने यहाँ पर यह लीला का दर्शन किया है और एक दूसरे का श्रृंगार किया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार यहाँ पर कोई वज्रकील पर्वत है, एक किसी कालखंड में उसका दर्शन होता था और व्योमासुर ने उसको बनाया। यहाँ पर गर्ग संहिता के अनुसार व्योमासुर का वध श्री कृष्ण के द्वारा हुआ है। और कुछ अन्य पुराणों के भविष्य पुराण आदि के अनुसार दाऊ दादा ने बाको वध कियो है। तो ये कल्प वेद से दोनों ही चरित्र प्राप्त होते हैं। तो यहाँ बलभद्र कुंड भी है और ब्रह्म पुराण के अनुसार भविष्य पुराण के अनुसार दाऊ दादा ने वज्रकील पर्वत पर और यहाँ उसको व्योमासुर का वध भी किया है। गर्ग संहिता और भागवत जी के अनुसार श्री कृष्ण ने वध किया है। तो यह कल्प वेद का दर्शन प्राप्त होता है। तो खेलन वन का हम लोगों ने दर्शन किया, बलभद्र कुंड का हम लोगों ने दर्शन किया। और बलभद्र कुंड का दर्शन करते हुए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे दाऊ दादा का दर्शन होता है और ऐचा दाऊ जी का दर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ। अब ऐचा दाऊ जी की जो लीला है वह उस नाम में ही छुपी हुई है। श्री ब्रज भक्ति विलास में इसका वर्णन किया गया है। हल रेखा कृतार्थाय, श्री ब्रज भक्ति विलास में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इस लीला को भागवत में गाया है और भागवत में 10वें स्कंद में इस लीला का स्मरण किया गया है। द्वारकापुरी में बहुत दिना है गए, दाऊ दादा को मन थोड़ा सोने के ब्रज का स्मरण होने लग गया दाऊ दादा को। तो गर्मियों का जो 2 महीने जेठ और वैशाख, तो दाऊ दादा ने कहा, बोले भाई कन्हैया हमारो मन तो ऐसा कर रहा है कि हम ब्रज में जाए के ब्रजवासिन के दर्शन करें, मैया बाबा के दर्शन करें। बहुत दिन है गए भाई यहाँ द्वारका में और अब हम तो ब्रज को जाएंगे। तो बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमास्थितः और सुहृद दृदृक्षु उत्कंठ प्रेयौ नंद गोकुलम, ये भागवत में गाया गया। इसका तात्पर्य है कि श्री बलराम जी सुहृद दृदृक्षु उत्कंठ, बलराम जी को व्रज का इतना स्मरण हुआ कि एकदम व्याकुल हो गए श्री बलराम जी। अब एकदम ऐसा लगता कि एकदम उनका मन ही कहीं नहीं लग रहा था। तो श्री कृष्ण ने जब ऐसी स्थिति देखी तो श्री कृष्ण ने विचार किया
कि अब तो दाऊ दादा को ब्रज का दर्शन कराना चाहिए। यदि ब्रज का दर्शन नहीं हुआ तो ये और अधीर हो जाएंगे और विकल हो जाएंगे। ब्रज का प्रेम जो है एकदम उमड़ उमड़ करके इनके हृदय में और वह छा रहा है। तो ये शब्द जो यहाँ पर दिए, सुहृद माने सभी ब्रजवासी, उनको दिदृक्षु माने यानी उनको देखने की इच्छा से, उत्कंठा माने दाऊ दादा बहुत व्याकुल हो गए कि हाय कितने दिन हो गए और कितने दिन हुए जो गए बिनु देखे। तो दाऊ दादा यहाँ पर गोकुल में आए हैं और दाऊ दादा बड़ा सुंदर यहाँ पर गोकुल में पधारे हैं। यहाँ नंदगांव में पधारे हैं और नंदगांव की लीला का यहाँ पर दर्शन प्राप्त होता है और सबरे ब्रजवासियों ने यहाँ पर दाऊ दादा को प्रणाम किया है और दाऊ दादा से कहा है, अरे भैया दाऊ दादा कितने दिना है गए और कितने दिना बाद आपने हमारी सुध लई है। सभी से विधिवत प्रेम से दाऊ दादा मिले हैं और इतने दिनों बाद आए थे और उसके बाद सबरे ब्रजवासी ने लेके और दाऊ दादा यहाँ जमुना जी के तट पे आए हैं और जमुना जी के तट पे आए के यहाँ पर दाऊ दादा दिव्य गोपियों के साथ में विराजे हैं और श्री जमुना जी का आवाहन दाऊ दादा ने किया है। ये जमुना जी, ब्रजवासी ने कही दाऊ दादा चलो जमुना जी में स्नान कर आवे। तो दाऊ दादा की मौज, दाऊ दादा ने कि अरे कहाँ जाओगे इतनी दूर, कहो तो जमुना जी को यहीं बुलाए दें। और तो बोले अच्छा दाऊ दादा तो आप बुलाए दो। तो दाऊ दादा ने जमुना जी का आवाहन किया है और जमुना जी को बुलाया है। जमुना जी का जब आवाहन किया है और जमुना जी नहीं आई हैं, निजम वाक्यम अनादृत्य मत्य इत्यापगांग बला, तो दाऊ दादा इतनो कहाँ सहन करवे बारे, तुरंत अपना हल मूसल निकाला और अपने हल से और अनागताम हलाग्रेणा कुपितो विचकर सहा, बोले अरे हम बुलाए रहे हैं और ये आई ना रहे, तो अपने हल से जमुना जी को कर्षण कियो है। श्री जमुना जी को अपनी ओर यहाँ इधर खींचा है। तो श्री जमुना जी यहाँ फिर वक्र होकर के थोड़ी सी बहने लग गई हैं। जमुना जी यहाँ पर आई हैं। अब इसके अनेक भाव दिए हैं। चाचा वृंदावन दास जी ने भी इस भाव को वर्णन किया है। ऊंची ऐंच जहां बल जमुना, ऐंची प्रगट सुचिन बताऊं। बोले श्री दाऊ जी महाराज ने जहां जमुना जी को खींचा है वह उसका नाम ऐंच, ऐंचा दाऊ हुआ। और कुछ लोगों की मान्यता है कि ब्रज में जमुना जी का प्रथम प्रवेश भी यहीं से हुआ है, ऐसा कुछ वर्णन प्राप्त होता है। जमुना जी के अनेक स्वरूप प्राप्त होते हैं और जमुना जी श्री कृष्ण की तीनों लीलाओं की साक्षी हैं। श्री मथुरा की लीला की भी साक्षी हैं, श्री वृंदावन की लीला की भी साक्षी हैं और श्री द्वारिका की लीला की भी साक्षी हैं। तो श्री जमुना जी के अनेक स्वरूप हैं। संक्षेप में हम लोग स्मरण कर लेते हैं। पहला स्वरूप है वो नित्य रस वाहिनी है, जो नित्य धाम गोलोक में विराजमान है, वह जमुना जी का दिव्य मौलिक स्वरूप है। दूसरा स्वरूप है रस रूपा श्री जमुना जी, जो ब्रज वृंदावन में प्रवाहित होती हैं। यह सब अभिन्न ही हैं लेकिन अलग अलग स्वरूपों में। तीसरा स्वरूप है जमुना जी का जो यूथेश्वरी हैं, रास में प्रकट होती हैं और अनेक गोपियों के यूथ का नेतृत्व करती हैं। तो श्री जमुना जी का एक वह भी स्वरूप है। और चौथा स्वरूप श्री जमुना जी का श्री कालिंदी जी के रूप में जो विवाह होता है द्वारकाधीश के साथ में, वह भी एक स्वरूप है। और पांचवा स्वरूप जो एक लौकिक जो नदी का स्वरूप दिखाई देता है, भूलोक में अवतरित होती हैं, कलिंद पर्वत जो हिमालय में विराजमान है, तो उस कलिंद पर्वत से जमुना जी की धारा जो प्रवाहित होती है, वह एक लौकिक स्वरूप सूर्य की पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। और एक स्वरूप है समुद्र पत्नी श्री जमुना जी, क्योंकि सभी नदियों के पति समुद्र हैं, तो उस नाते से समुद्र पत्नी के रूप में श्री जमुना जी का स्वरूप है। तो श्री दाऊ दादा ने रामस्तु यमुना माह स्नातुमिच्छे महानदी ये ही माम विगच्छत तुम रूपिणी सागर रंग में, ये हरिवंश पुराण का वाक्य है। तो ये नित्य रस रूपा जमुना जी, इनका कर्षण नहीं किया, एक में ही अनेक स्वरूपों का दर्शन होता है, तो वो समुद्र पत्नी श्री जमुना जी उनका कर्षण किया।
इस बात को श्री जीव गोस्वामी जी ने भी लिखा है। श्री कालिंद्या एव संज्ञा छाया न्यायन तक छाया विभूति रूपा भगवत एव महाविभूते है। जैसे छाया सीता जी का वर्णन प्राप्त होता है, छाया राधा जी का वर्णन प्राप्त होता है, ऐसे ही छाया वो जमुना जी, समुद्र पत्नी जमुना जी, उसका श्री दाऊ दादा ने और कर्षण किया है और उसको यहाँ पर खींचा है। तो ऐचा दाऊ जी के रूप में यह स्वरूप यहाँ पे विराजमान है और ऐचा दाऊ जी को यहाँ पर प्रणाम किया है। तो हम लोग प्रणाम कर लेते हैं और बड़ा सुंदर यह भाव व्यक्त किया है। श्री दाऊ दादा ने वहां पर श्री जमुना जी का कर्षण किया है, हल से जमुना जी को खींचा है। तो इस लीला का यहाँ पर दर्शन किया। हल रेखा कृतार्थाया, हल रेखा कृतार्थाया, हल रेखा कृतार्थाया, हल रेखा कृतार्थाया, शेषरोष निरीक्षकः, शेषरोष निरीक्षकः, बलदेवस्थलायैव, 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 नमस्ते धान्यवर्धन। नमस्ते धान्यवर्धन। ये ऐचा दाऊ जी को प्रणाम किया गया है और यहीं ये वाक्य वन का भी दर्शन प्राप्त होता है और श्री विहार वन का भी दर्शन प्राप्त होता है। तो उनको भी हम लोग प्रणाम करते हुए, तो ये जो दाऊ जी का कर्षण, जमुना जी का कर्षण किया है, खींचा है हल से, हलाग्र भाग से, तो इसीलिए यहाँ ऐचा दाऊ जी के रूप में हम लोग यहाँ दर्शन करते हैं। और दाऊ दादा ने बड़ा सुंदर पर यहाँ पर रासक क्रीड़ा की है, उसका भी वर्णन प्राप्त होता है। तो श्री जमुना जी को प्रणाम करके और अब हम लोग विहार वन का दर्शन करते हैं और विहार वन को प्रणाम करते हुए हम लोग विराम की ओर बढ़ते हैं। श्री विहार वन की यह बड़ी पवित्र भूमि है और जैसा कि शब्द ही नित्य लीला नित्य विहार, यहाँ पर ठाकुर जी श्री जी का सखाओं की नित्य लीला यहाँ पर विराजमान है। बड़ी सुंदर वृक्षावली है, वन का बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ी सुंदर शोभा है और बड़ा उसकी परिक्रमा भी होती है। ब्रजवासी परिक्रमा करते हैं। बहुत बड़ा वह वन का क्षेत्र श्री जी की कृपा से सुरक्षित हुआ है। तो श्री कृष्ण ने करोड़ों गोपियों के साथ राज किया और उन सभी के महान उत्साह से भरे सुंदर शब्दों से और युक्त इस दिव्य विहार वन की नाम का जो स्थली है, उसके मध्य में जो राज करने के सौभाग्यवर्धक राजमंडल है, जो त्रैलोक्य में विख्यात हुआ है। तो ये दिव्य विहार वन है, यहाँ पर विहरण किया है श्याम सुंदर ने। विहार वन को भी हम लोग प्रणाम किए लेते हैं और सुंदर वहाँ पर मंदिर है और बड़ी सुंदर शोभा है। गोपिका निर्मितायैव, गोपिका निर्मितायैव, गोपिका निर्मितायैव, गोपिका निर्मितायैव, नन्दसूनु विहारिणे, नन्दसूनु विहारिणे, देवर्षि दुर्लभ श्रेष्ठ, देवर्षि दुर्लभ श्रेष्ठ, देवर्षि दुर्लभ श्रेष्ठ, देवर्षि दुर्लभ श्रेष्ठ, वनराज नमोस्तुते, वरराज नमोस्तुते। गोपियों से निर्मित नंदलाल के विहार के लिए और देवर्षियों को भी दुर्लभ श्रेष्ठ वनराज हे विहार वन, हम आपको प्रणाम करते हैं। दिव्य वारुणी कुंड को प्रणाम करते हुए आगे हम लोग विराम की ओर बढ़ते हैं। वहां पर दिव्य कुंड का भी स्वरूप प्रकट होता है, उसको भी प्रणाम किया गया है। नमो वरुण रम्याय, नमो वरुण रम्याय, वारुणी कुंडते नमः, वारुणी कुंडते नमः, इंद्रादिलोकपालानां, इंद्रादिलोकपालानां, वरदाय नमोस्तुते, वरदाय नमोस्तुते।
इंद्र आदि लोकपालों को भी वर देने में समर्थ है वारुणी कुंड आपको प्रणाम करते हैं। और ये विहार वन की लीला विस्तार से ब्रह्मांड पुराण में गाई गई है। यत्रैव शतकोटिभिर गोपीभिर आसमाचरेत, सैकड़ों गोपियों के साथ में। और यहाँ पर श्याम सुंदर ने दिव्य रास क्रीड़ा की है और बड़ा उत्साह से युक्त होकर के नाना विमल रूपेण विहारम रति विहवलम विहार वन माख्यातम यस्मान नाम भविष्यति। ये दिव्य विहार वन की लीला का दर्शन किया है। और यहाँ पर सुंदर रास लीला भगवान श्री कृष्ण ने इस विहार वन की दिव्य स्थली पर की है और सुंदर रास का स्वरूप यहाँ पर प्रकट हुआ है। तो दिव्य रास का यहाँ पर दर्शन प्राप्त होता है और ये दिव्य विहार वन की लीला का स्वरूप प्रकट हुआ है। तो विहार वन को प्रणाम करते हुए, और आज काफी विलंब भी हो गया, तो यहीं हम लोग प्रणाम करते हुए विराम की ओर बढ़ते हैं। अभी संकीर्तन करेंगे, उससे पूर्व कुछ भैया जी कुछ निर्देश करेंगे आपको। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप बिहार वन में बैठे हैं और यहाँ पर सुंदर गौशाला है। जैसा कि हमारे पूज्य श्री नरसिंह बाबा महाराज ने आपको नंदगांव में बताया था कि लगभग 3-4 गौशालाओं में आपकी तरफ से सेवा होती है। जो भी पत्र पुष्प आप सेवा करेंगे, श्री नरसिंह बाबा महाराज यहाँ विराजी रहेंगे, तो उनको गौशाला के लिए कर दीजिएगा। दूसरी बात ये कि भैया हमारे महाराज श्री भक्तशरण जी महाराज बड़ी दिव्य विभूति हैं, लोक कल्याण में सदा अनुरक्त रहते हैं। उनके पास समय ना होते हुए भी आपकी सेवा करने के लिए भागते हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि हम क्षमा याचना करते हैं, ऐसा दैन्य हम लोगों में भी आ जाए तो हमारा सहज कल्याण हो जाए। पूज्य भैया जी ने संकेत किया और मैं एक भ्रांति निवारण कर दूं, सभी यात्रियों की किसी प्रकार की कोई भ्रांति न रहे। वस्तुतः ये पूज्य भैया जी का जो हमारे प्रति वात्सल्य है उसी का परिचय है। बाकी ये सब दिव्यताओं का दर्शन हम अपने अंतःकरण में नहीं कर पा रहे हैं, केवल उनके स्नेह का ही, उनके वात्सल्य का ही यह परिचय है। आप लोग कृपा करें। राधे राधे। महापुरुष जो भैया ऐसे ही कहते हैं। चलो बंगला वाले बाबा कहाँ हैं भैया गौशाला के लिए, और बोल दीजिए। भक्ति चरण दास जी। यह दिव्य स्थान विहार वन इस समय वृंदावन में बड़ा पुण्य, बड़ा दिव्य स्थल है, तटीय स्थान, उसके अंतर्गत विहार वन की सेवा है। और यहाँ बड़ी पवित्र गौशाला है, गौ सेवा भी यहाँ पर बड़े सुचारू रूप से चल रही है। और पूज्य महाराज जी के परिकर जाकर के, और पूज्य महाराज जी जैसा संकेत करते हैं कि पूज्य तटीय स्थान वाले महाराज जी उस परिवेश, उस स्थान की मर्यादा है कि उससे बाहर नहीं जाते हैं। तो पूज्य तटीय स्थान वाले महाराज जी समय समय पर अपने साधकों को, परिकरों को भेज करके और पूज्य बाबा से भी परामर्श लेकर के, पूज्य गौशाला वाले बाबा के समीप में निरंतर अपने साधकों को भेज करके परामर्श लेते हैं और बाबा का भी मार्गदर्शन इस गौशाला को प्राप्त होता है। तो बड़ी दिव्य गौशाला है। तो जैसी जिसकी क्षमता, जैसी जिसकी भावना हो, उसके अनुरूप पूज्य बाबा विराजेंगे और जिसकी श्रद्धा हो वो अवश्य अर्पित करे। और किसी को यदि कोई कठिनाई हो तो ऐसी बाध्यता नहीं है, सहज रूप है, सहज रूप से जो है गौ माता की सेवा हमको करना चाहिए। हाँ, जय निताई गौर हरि बोल। আমরা আগেই বলেছিলাম যে আমাদের এই পরিক্রমা রাধারানী বোঝাযাত্রার মধ্যে মোটামুটি 4টে গোশালা পড়বে। প্রথম গোশালায় আপনারা নন্দগাঁওয়ে কিছু পত্রপুষ্প যে যেমন পেরেছেন কিছু দান করেছিলেন। আমাদের এখানে বিহার বন একদম কাছেই, একদম গায়ে আমাদের এখানে একটা সুন্দর গোশালা আছে। আমরা কালকে ওইখান দিয়ে যাব। সেখানে আমরাও এই রাধারানী বোঝাযাত্রার পক্ষ থেকে কিছু দিতে চাই। যে যেমন পারেন, কোনো জোরাজুরির ব্যাপার নেই, যে যেমন পারেন। আমাদের এই পাঠের পরে এখানে নরসিংহ বাবা বসছেন,
আপনারা যে যেমন পারেন গোশালার জন্য দান করবেন, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ও হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, আসলে ব্যাপারটা হয়েছে যে আমরা আগেই সতর্ক করেছিলাম প্রথমে নন্দশালার জন্যে যে আমাদের 4টে গোশালা পড়বে, এমন কিছু করবেন না যে পরে গিয়ে আর কিছু দিতে পারবেন না। আমাদের 4টে গোশালা পড়বে, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় গোশালা। আপনারা যে যা পারেন, কোনো জোরের ব্যাপার নেই, যে যা পারেন। আমাদের নরসিংহ বাবা এখানে বসছেন, আমিও থাকছি, আপনারা নরসিংহ বাবার হাতে ওটা দেবেন। আমরা কালকে একত্রিত করে এই বিহারবন গোশালায় সেটা দান করব। জয় নিতাই গৌর হরি বল। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन बंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन बंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन बंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा Radha